अब आइए, दो मेडिसिन और कमाल की है जो खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। मैंने बहुत सारे केसेस को इस दो मेडिसिन से भी ठीक किया है, जिसका नाम है कॉस्टिकम हिपरसल्फ। कॉस्टिकम मैं तब देती हूँ जब पेशेंट बोलता है कि मुझे ठंडा पानी पीने से मेरे खांसी में आराम होता है। तो जैसे ही पेशेंट, आप तो बाद में पूछिएगा कि पानी पीने से आराम होता है या नहीं होता है, कैसा पानी पीने से आराम होता है। पेशेंट पहले ही बोल देता है कि डॉक्टर साहब मेरा खांसी ना जब तक पानी नहीं पीते हैं तब तक तो आराम ही नहीं होता है। कैसा पानी पीते हो भाई? तो ठंडा पानी पीता हूँ तो आराम हो जाता है। तो इस तरीके का पेशेंट आपका कॉस्टिकम का होगा। हिपरसल्फ बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उसको ड्राई कोल्ड एयर जो बहता है, यानी ठंडा सूखा हवा जब बहते रहता है उस वक्त उसका एग्रेवेशन होगा। ठंडा हवा, ड्राफ्ट ऑफ एयर, कुछ भी उसको बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट होता है, हाथ पैर भी बाहर निकालेगा तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। इस तरह का पेशेंट होगा। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब रात में अगर हाथ पैर भी बाहर निकल जाए तो मेरी खांसी शुरू हो जाती है। या बच्चे के बारे में बोला जाता है कि डॉक्टर साहब इसका तो बिल्कुल ही इतना कवर करके रखता हूँ लेकिन फिर भी ज़रा सा भी अगर मोजा नहीं पहने तो खांसी शुरू हो जाती है, हाथ में ग्लव्स भी पहनाना पड़ता है इसको। तो बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट होता है हिपरसल्फ का, और वो हमेशा कवर करके रखना चाहता है। वार्म ड्रिंक्स या वार्म एप्लीकेशन से उसको आराम होता है। तो इस तरीके का पेशेंट आपका हिपरसल्फ का होगा। तो आप थोड़ा सा पूछिएगा तो आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा और आपका जो पेशेंट है वो खांसी से तुरंत ही निजात पा लेगा। आगे मैं बात करती हूँ 3 और बेहतरीन मेडिसिन के बारे में जो कफ में बहुत अच्छा काम करती है। और क्लिनिकल सिम्टम्स की बात मैं अगर करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ इन तीनों का क्लिनिकल सिम्टम जो आप देखते के साथ ही प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो आते हैं स्पॉन्जिया में, सैंगुनेरिया में और डल्कामारा। ये 3 मेडिसिन जो है वो खांसी के ऊपर बेहतरीन काम करती है। लेकिन कब करती है, कैसा पेशेंट आपको मिलेगा, तो आप स्पॉन्जिया दीजिएगा, सैंगुनेरिया दीजिएगा, डल्कामारा दीजिएगा। डल्कामारा जो होता है वो आप जानते हैं कि ये जब वेट वेदर होता है तो दिया जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर विंटर के सीज़न में भी, मतलब ठंडे के सीज़न में भी अगर पेशेंट ऐसा बोलता है कि मैं कोल्ड डैम्प जगह पे रहता हूँ, है ना, ठंडे के समय में, तो कोल्ड डैम्प जगह में भी अगर वो रहता है और विंटर का सीज़न है तो भी आप डल्कामारा के बारे में सोच सकते हैं। देन वर्किंग इन द वाटर इन विंटर, अगर पेशेंट बोलता है कि मैं पानी का काम बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरा हाथ दिन भर पानी में रहता है, तो वो भी डैम्पनेस को ही डिनोट करता है। तो अगर इस तरह का कंडीशन है कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे डैम्पनेस हमेशा मेरा लगा रहता है, डैम्प मेरे आसपास में डैम्पनेस है, या फिर मैं पानी का काम करता हूँ वर्किंग इन द वाटर, और अगर पानी का काम जैसे कि किचन का काम हो या कोई ऐसा वर्क करता हो जिसमें उसको पानी का ज़्यादा यूज़ होता हो, तो विंटर के सीज़न में अगर इस तरह का पेशेंट आपको मिल रहा है तो डल्कामारा आप बिल्कुल उसको दीजिए, उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। देन आता है सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया भी कमाल की मेडिसिन है कफ के कंडीशन में, जिसमें टिकलिंग कफ होता है। यहाँ पे पेशेंट बोलेगा कि जैसे कि यहाँ पे कुटकुटी ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, तब खांसी होती है। तो कुटकुटी जो वर्ड है, ये वर्ड मैंने पेशेंट से ही सीखा है, तो दैट मीन्स दैट कि पेशेंट को टिकलिंग सेंसेशन हो रहा है। तो ये टिकलिंग सेंसेशन जो है ये सैंगुनेरिया में है, जो कफ को इरिटेट करती है। और सैंगुनेरिया का खास सिम्टम जो है, टिकलिंग सेंसेशन तो बहुत सारे मेडिसिन में है, लेकिन सैंगुनेरिया देने के लिए आपको एक सिम्टम आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट इज़ कि एग्रेवेशन उसका होता है कफ का लाइंग ऑन द बैक। जैसे ही वो पीठ के बल फ्लैट सोता है उसकी खांसी शुरू हो जाती है। तो अगर ये पेशेंट बोल रहा है तो आप सैंगुनेरिया दे सकते हैं। देन आता है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया का कफ भी बहुत सिमिलर है ब्रायोनिया के कफ से, क्योंकि जिस तरीके से ड्राइनेस होता है ब्रायोनिया में, उसी तरीके का कफ स्पॉन्जिया का भी होता है। और ऐसा लगता है जैसे कि स्पॉन्ज के थ्रू पेशेंट खांस रहा है। तो और आप कभी अगर आरी से किसी बढ़ई को काम करते हुए अगर देखे हो तो उसका जो साउंड होता है, जैसे चूँ चा चूँ चा, मैं इमेजिन करके बता रही हूँ। तो अगर वर्ड्स, अगर मैं बुक के वर्ड्स की बात करूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि दैट साउंड्स लाइक ए सॉ ड्रिवन थ्रू ए पाइन बोर्ड, यानी कि किसी बोर्ड में जैसे कि आरी चल रहा हो वैसा साउंड आता है। तो ये आता है किस वजह से? ड्राइनेस के वजह से। तो एवरीथिंग सीम्स टू बी ड्राई, पेशेंट को ऐसा लगता है, पेशेंट खुद बोलेगा
कि मेरा मुंह जो है, गला जो है वो बिल्कुल सूखा सूखा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है, खांसी आती है तो, और बिल्कुल जब वो खांसेगा तो उसके साउंड से ही आपको स्पॉन्जिया समझ में आ जाएगा। ख़ास बात है कि उसका जो तकलीफ़ है वो वार्म वाटर या वार्म ड्रिंक से कम होता है। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, गर्म पानी से आराम होता है, ये अधिकतर पेशेंट आपको बताएगा। लेकिन ये खास सिम्टम है कि स्पॉन्जिया का जो साउंड है वो देख के आप स्पॉन्जिया को पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको 3 दवा यहाँ बताया कि स्पॉन्जिया है, सैंगुनेरिया है, डरकामारा है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या मेडिसिन्स हैं।